हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रामर गैलेक्सी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई मस्ती और तंदुरुस्ती बड़े अंदाज के साथ कर रहे होंगे। आज का हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप इसको पढ़ने के बाद आप कहेंगे वाह मैम मज़ा आ गया, इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं पढ़ा था, लेकिन आज आप लोग पढ़ेंगे और समझेंगे भी। आज का हमारा टॉपिक क्या है? नाउन। क्या है हमारा टॉपिक? नाउन। अब इसको बहुत ही आसानी के साथ समझेंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद आपको नाउन में कोई भी आपको क्या होता है ना, कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि आप पहचान नहीं पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउन है क्या? सबसे पहले नाउन क्या है? संज्ञा। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? हम लोग संज्ञा बोलते हैं। नाउन की डेफिनेशन देखते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, एन आइडिया, अ प्लेस और अ थिंग। यानी कि किसी नाउन क्या है? किसी पर्सन है, किसी व्यक्ति, किसी भाव के नाम को, या प्लेस या थिंग, किसी व्यक्ति, भाव या प्लेस या किसी थिंग के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? नाउन बोलते हैं। ये तो हमारे में चलिए रटी रटाई परिभाषा है, बचपन से याद करते आना, लेकिन आज तक समझ में नहीं आया है ना? समझ में नहीं आया, लेकिन आज कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बहुत ही अच्छे से आप इसको समझ जाएंगे और बोलेंगे क्या मैंने इतना आसान था, फिर क्यों नहीं समझ में आ रहा था? कोई बात नहीं, आज मैं आपको समझा दूंगी, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये तो हमारी रटी रटाई परिभाषा है, इसको याद करने का कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बताती हूँ नाउन क्या है। संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? यहाँ पे क्या चीज कॉमन है कि नाउन हमारा नेम को बताया गया ना। मेरा कहने का मतलब है इतनी चीजें इसमें दी गई है, लेकिन नाउन किसे कहा गया? किसी के नेम को कहा गया। यानी कि मैं बोल सकती हूँ नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। यानी कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितना कुछ भी है, अगर उसका नेम है तो वो नाउन है। सिंपल सी परिभाषा है। क्या? एकदम सिंपल है। इस दुनिया में जो कुछ भी है, अगर उसका नेम है तो वो नाउन है, नेम नहीं तो नाउन नहीं। कितना सिंपल। आ गया समझ में? आ गया? अरे वाह, इतनी जल्दी समझ में आ गया। चलिए अब इसको और अच्छे से देखते हैं। अब जैसे मैंने कहा जवाहरलाल नेहरू वॉज अ ग्रेट लीडर। अब हमारा जवाहरलाल नेहरू क्या है? ये किसी व्यक्ति का नेम है। अब नेम है तो फिर ये क्या हो जाएगा? ये हमारा नाउन हो जाएगा। दिल्ली, ये क्या है? दिल्ली क्या होता है? ये भी एक स्थान का नाम है, तो ये भी इसका भी नाम है, तो ये भी नाउन हो जाएगा। I have a pen. My mother likes honest. Excellent. I have a pen. ये अलग है, ओके, ये अलग है, ठीक है। अब पेन क्या है? हमारा नाउन है, इसका भी नेम है, तो ये भी हो गया हमारा नाउन। अब यहाँ पे क्या? माई मदर। अब माई मदर जो हो गया, तो ये भी क्या है? ऑनेस्टी भी क्या होता है हमारा? ऑनेस्टी भी हमारा होता है, नाउन ही होता है। कैसे? अभी समझेंगे, ठीक है। अब इतना आपको समझ में आ गया। डिफिनेशन से मैंने नहीं बताया, मैंने आपको बताया कि कोई भी दुनिया में चीज है, अगर उसका नेम है तो नाउन है। आप मुझे ऐसी कोई चीज बताइए, आप मुझे कुछ भी ऐसा बताइए। क्या बता सकते हैं? आप कैसे बताएंगे मुझे? आप जैसे ही मुझे कुछ बताएंगे उसका नेम ले लेंगे, और जैसे ही आपने नेम लिया वो नाउन हो जाएगी कि नहीं? आप किसके बारे में बात करोगे? या तो कोई चीज दिखती होगी या कोई कल्पना होगी, लेकिन बताओगे ना मुझे नेम। जैसे ही आपने नेम मुझे बताया वो नाउन हो जाएगा। तो अब क्लियर हुआ नाउन कहते हैं किसी भी चीज के नाम को हम लोग नाउन बोल देते हैं। अब इसको समझते हैं आगे। अब ये हमारे जो होते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। अब संज्ञा होते क्या? नाउन भी तो हम लोग है, एक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नाम को ही कहते हैं। बस इसको ना क्या कैटेगराइज कर दिया गया है। कैसे? संज्ञा के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। कौन से? एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक होता है कॉन्क्रीट नाउन। अब ये क्या है मैम जी? समझ में नहीं आया, अभी समझोगे। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि अमूर्त संज्ञा। अब ये क्या है? अभी आपको समझाती हूँ, सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप ऐसा तो है नहीं कि आप सिर्फ उन्हीं की बातें करते हो जो आपको दिखती है। आप उनकी भी तो बातें करते हो जो दिखती नहीं है, सिर्फ आप सोचते हो, कल्पना करते हो कि नहीं करते हो। तो जो चीज हमें दिखाई देंगी वो हमारी हो जाएंगी कॉन्क्रीट नाउन यानी कि मूर्त संज्ञा। जो नहीं दिखाई देंगी वो हो जाएंगी अमूर्त संज्ञा। कैसे? अभी देखते हैं। अभी आप हो गए यस मैम, आप सही बोल रही हो, आपको ऑनेस्टी दिखाई देती है, ईमानदारी आपको दिखाई देती है। आप बताइए दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती? बिल्कुल नहीं दिखाई देती। आपको दिखाई देती? आप बोलो नहीं मैम मुझे दिखाई देती है, उसने ईमानदारी
जाएगा। फिर एक और एग्जांपल देती हूँ। आप कमरे में अकेले होते हो, रात में सो रहे होते हो, अचानक से आपकी आंख खुलती है, फिर क्या होता है, आपके हैंगर पे आपके ही कपड़े टंगे होते हैं। फिर रात में क्या आपको फैन चल रहा होता है, लेकिन वो उड़ते हैं। आपको क्या लगता है, आप कहोगे, चिल्लाओगे ना, मम्मा भूत आ गया, भूत आपको दिखा। आप बोलो नहीं भूत दिखते हैं, मैंने मूवी में देखा है। मूवी की बात अलग होती है, रियल में आपको कभी भूत दिखते नहीं है। आप ऐसे चलते हो ना, आपको क्या लगेगा मेरे पीछे कोई आ रहा है, आप बार बार देखोगे, लेकिन हिम्मत नहीं होती है कि पीछे देख लो। डरते हो ना, लेकिन होता कुछ भी नहीं है, महसूस करते। तो वो क्या हमें दिखते हैं भूत? नहीं दिखते, आत्माएं दिखती है। आपने कभी आत्मा को देखा है? नहीं देखा ना, तो वो क्या हो जाते हैं, हमारी अमूर्त संज्ञा। आपने सच्चाई को देखा है? आपने देखा है वो कैसी होती है, पतली होती है, मोटी होती है, लंबी होती है, छोटी होती है? नहीं देखा ना, आप महसूस करते हो, आप उससे जान जाते हो। तो ऐसे ही चीजों को हम बोलते हैं जो हमें दिखाई नहीं देती है, वो हो जाती है हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि अमूर्त संज्ञा। आप समझ में आया? जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती, जिनकी हम कल्पना करते हैं, उनके बारे में हम लोग बताते हैं, उसका भी नेम रखते हैं। तो जैसे हम लोगों ने नेम रखा वो हमारा नाउन हो गया, बस इतना है। और कॉन्क्रीट नाउन तो मैंने आपको बता ही दिया, मूर्त संज्ञा है। अब आगे समझते हैं, एब्स्ट्रैक्ट समझ में आया या नहीं आया? एब्स्ट्रैक्ट तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ये देखिए, जैसे मैंने इसको कहावाचक संज्ञा में बोल सकती हूँ। कैसे बोल सकती हूँ? जो हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन हम महसूस करते हैं। आपको गॉड भी नहीं दिखाई देते, लेकिन आप कहते हैं ना भगवान है, कहीं ना कहीं तो है। आत्माएं भी होती है, भगवान भी होते हैं, सब कुछ, लेकिन ऐसा आप कल्पना करते हो। रियल में आपने कभी देखा? आप मुझे बताइए, आपने कभी देखा? भूत को कभी देखा? आप बताइए, भूत को अगर देखा उसकी शक्ल कैसी थी? आप कहोगे नहीं डरावनी सी थी। वो आपकी कल्पना मात्र होती है, आपके आगे कोई भूत खड़ा नहीं होता है, तो हमें वो दिखाई नहीं देती, लेकिन नाम तो रखते हैं ना, आत्मा है, भूत है, ऐसे बोलते हैं। तो हमने नाम रखा है, तो वो हमारा नाउन हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे ये हमारा कॉन्क्रीट नाउन। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, हम लोग को नॉर्मली पढ़ा जाता है 5 टाइप के नाउन होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा के, और 4 पार्ट हमारे कॉन्क्रीट नाउन के अंदर आते हैं। किसके? कॉन्क्रीट के। लेकिन नॉर्मली 5 ही आप याद रखो, कोई दिक्कत नहीं, बट मैंने आपको पूरा बेसिक से बता दिया है कि पहले 2 पार्ट होते हैं, फिर एब्स्ट्रैक्ट हमारा होता है अमूर्त संज्ञा, फिर कॉन्क्रीट होता है हमारा मूर्त संज्ञा। और हमारा कॉन्क्रीट नाउन के अंदर हमारे 4 पार्ट और आते हैं, जिसे ही हम लोग बोलते हैं संज्ञा। कौन कौन सी? एक आ जाता है हमारा प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसको मैं समझाती हूँ कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते क्यों इसे। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति का नाम को मैं नहीं बोल सकती, किसी व्यक्तिगत रूप से उसका अलग ही नेम हो, विशिष्ट हो। जो जैसे दिल्ली है, गीता है, गंगा है, हिमालय है, ये क्या है? ये एक ही तो है, एक विशिष्ट है, एक व्यक्तिगत रूप से ये अलग ही होते हैं। तो ये क्या कहते हैं हमारे प्रॉपर नाउन, यानी कि प्रॉपर तरीके से अलग होते हैं। जैसे हिमालय है, हिमालय जैसे क्या है, कुछ भी तो नहीं है। हिमालय एक नाम है, एक जैसे मैंने किसी का भी नाम, जैसे मैं बोल दूं लखनऊ, अब लखनऊ एक प्रॉपर नाम, मैंने एक जगह का, विशेष जगह का मैंने नाम ले लिया। तो जब मैं विशेष चीज का नाम ले लूं, तब वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाता है। इतना समझ में आया? बिल्कुल आ गया। मैं फिर से बता देती हूँ व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मैं किसी का नेम ले लूं, जैसे मैं बोलूं, अब ऐसे समझिए, मैंने कहा लड़की, तो वो हमारा लड़की जो है तो हमारा प्रॉपर नाउन नहीं होगा। लेकिन मैंने बोल दिया गीता, अब मैंने प्रॉपर नेम बता दिया है कि मैं गीता की बात कर रही हूँ, तो क्या हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। नदियाँ तो बहुत सी, मैं रिवर्स, मैं अगर बोलूँ रिवर, तो नदियाँ तो बहुत सी होती हैं, लेकिन मैंने बोल दिया गंगा, वो हमारा एक प्रॉपर नेम हो गया। कि नहीं हुआ? आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। अब मैंने कहा पहाड़ तो बहुत सारे, लेकिन मैंने क्या कहा? हिमालय, ये प्रॉपर हुआ। अब समझे प्रॉपर किसे? जो विशिष्ट रूप से इसका नेम दे दूं। अब जैसे मैं बोल दूं तारे तो बहुत से होते हैं, पर ध्रुव तारा, तो प्रॉपर हो जाएगा। अब समझ में आया? ठीक है। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, मतलब कि दूसरा। अब कॉमन नाउन, अब बताते हैं इसमें क्या होता है। ये होते हैं जातिवाचक संज्ञा, यानी कि ये किसी एक जाति की ओर इशारा करती है। कैसे? अभी देखना, मैंने कहा गर्ल्स, वर्ड्स, और यहाँ पे बर्ड्स कर दो, बर्ड्स है, ओके। एनिमल, डॉक्टर्स, टीचर्स। अब क्या ये जाति की ओर इशारा करते हैं। जैसे मैं बोल दूं स्टूडेंट, अब हमारा स्टूडेंट भी आ जाएगा, हमारा स्टूडेंट भी आ जाएगा इसमें। कैसे? अब जैसे मैंने कहा, जैसे आपका नेम है राहुल, आप एक स्टूडेंट हो, मैंने कहा स्टूडेंट में तो सभी आ जाएंगे, लड़के लड़कियां, यानी कि सारे विद्यार्थी आ जाएंगे। लेकिन मैं प्रॉपर नेम बता दूं कि मैंने कहा है मोहित, मैंने क्या कहा? मैंने कहा है मोहित, तो हमारा जो
क्या हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा। लेकिन मैं मोहित ना कहकर स्टूडेंट बोलूं तो स्टूडेंट में हमारे सभी आ जाएंगे, तो वो हमारा कॉमन हो जाएगा। जैसे मैं बोलूं गर्ल्स, अब मैंने गर्ल्स कहा है, लेकिन लड़कियां, तो लड़कियों में तो सारी लड़कियां आ गई कि नहीं आ गई, आ गई है। अब जैसे मैंने कहा बर्ड्स, अब सारी चिड़िया आ गई, उसमें आ गई कि नहीं आ गई, आ गई। लेकिन मैं स्पेशल नेम दे दूं, जैसे पिकॉक है तो मैंने स्पेशल बोल दिया तो वो आ गया ना, वो हमारा प्रॉपर नहीं आ जाएगा। एनिमल्स, जानवर तो बहुत सारे, लेकिन मैं बोल दूं एलिफेंट, हमारा प्रॉपर हो जाएगा। लेकिन जब मैं एलिफेंट ना बोल के एनिमल बोल दूं तो उसमें हमारे सारे जानवर आ जाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। आप समझे कॉमन नाउन क्या है। और देख लेते हैं डॉक्टर्स, डॉक्टर्स तो बहुत सारे, लेकिन मैं किसी डॉक्टर का नेम ले लूं तो वो हमारा प्रॉपर हो जाएगा। अब प्रॉपर और कॉमन में समझे क्या होता है, जब किसी विशेष रूप से नेम बता दे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर। लेकिन नेम आगे पूरी जाति की ओर इशारा कर दे, हमारे टीचर्स में तो सभी आ जाएंगे, लेकिन अपने टीचर्स का अगर मैं नेम, कोई टीचर है आपका नेम बता दूं तो वो हमारा प्रॉपर हो जाएगा। इतना समझ में आया। अरे मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ये पूरी एक जाति की ओर इशारा करते हैं, और इसमें होता कुछ भी नहीं है, होते तो कहीं पूरी जाति को इशारा करते कि नहीं करते। अब जैसे मैं बोल दूं बॉयज, मैं बोल दूं बॉयज, लड़के तो बहुत सारे, लेकिन मोहित बोल दिया तो वो प्रॉपर हो जाएगा। स्टूडेंट तो बहुत सारे, रोहित बोल दिया वो भी हमारा प्रॉपर हो जाएगा। लड़कियां तो बहुत सारी, गीता बोल दिया तो वो भी प्रॉपर हो जाएगा। आप समझ में आया। अब आगे देखते हैं। आगे आता है मेरा कलेक्टिव नाउन, ये क्या होता है, समूहवाचक होता है। अब ये एक समूह की ओर इशारा करते हैं, कैसे, आर्मी। अब आर्मी में कोई एक लोग तो होता नहीं है कि आप कोई एक इंसान खड़ा है आर्मी बोलोगे, आर्मी मैन बोल सकते हो उसे, आर्मी मैन बोल सकते हो, लेकिन अगर अकेला खड़ा है तो आप उसे आर्मी नहीं बोल सकते। आर्मी हमारी क्या होती है, पूरी सेना को हम लोग बोलते हैं क्लास। क्लास क्या एक बच्चे की क्लास हो सकती है, कितने बच्चे, कितने सारे बच्चे होते हैं, कितने बच्चे आपकी क्लास, आप स्कूल जाते हो कितने सारे बच्चे बैठते हैं, तभी तो आप क्लास बोलते हो। तो वो एक समूह की ओर इशारा करते, कोई अकेला बच्चे को तो आप क्लास बोलोगे नहीं, ज्यादा लोग होंगे तभी तो क्लास बोलते हो। अब हमारा जैसे है टीथ है, फ्लॉक है, फ्लीट है, तो ये हमारे सब क्या है, समूह की ओर इशारा करते हैं, ना कि एक अकेले को। ठीक है, समझे। इसका मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, इसके नाम से पता चल रहा है समूहवाचक संज्ञा, यानी कि कलेक्टिव नाउन, यानी कि मैं बता सकती हूँ जो एक समूह की ओर इशारा करे। अब जैसे मैं बोल सकती हूँ कोई चीज़ है, जैसे मैंने बताया है, टीम बोल दूँ, क्लास बोल दूँ, ये हमारे समूह को इशारा करते हैं कि नहीं, समूह की ओर इशारा करते हैं कि नहीं करते, करते हैं ना। आप भी जानते हैं समूह की ओर इशारा करते हैं। कोई अकेली, कोई एक इंसान की टीम होती है, आप बताइए टीम में कितने लोग, 4-5 तो लोग होते ही हैं, तभी तो आप बोलोगे टीम है। लेकिन क्या अकेले कोई इंसान होगा आप उसको टीम बोलोगे, नहीं बोलोगे ना। या फिर आप क्लास को ही देख लो, आप क्लास देख लो, फ्लॉक है यहाँ पे, ओके, फ्लॉक है, फ्लीट है, तो आप क्या करते हो, आप ये समूह की ओर इशारा करते हैं। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक है, आप इसको सही कर लीजिएगा, वैसे सही करवा दिया है, कोई दिक्कत नहीं। इतना समझ में आया, ओके। अब आगे देखते हैं। अब आगे मटेरियल नाउन, यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा। अब ये क्या है, अब ऐसा तो है नहीं कि हम किसी के व्यक्ति को या समूह को ही कहेंगे, पदार्थ का भी तो नाम होता है हमारे, होता है कि नहीं। हम लोग पढ़ रहे हैं नाउन, और जिसका नाउन नेम होगा वो सभी हमारे नाउन होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जिसका नेम हम लोग रखते जाएंगे वो सभी हमारे नाउन होते चले जाएंगे। अब पदार्थवाचक क्या है, जैसे मैंने कहा गोल्ड है, सिल्वर है, गोल्ड है, राइस, शुगर, वाटर, स्टोन, मिल्क। अब ये सभी क्या है, पदार्थ। अच्छा, पदार्थ किसे कहते हैं, आप जिससे हम किसी चीज का निर्माण कर सकें। अब जैसे हमारी लोहे से अलमारी बनती है, तो हमारा जो लोहा है वो पदार्थ है। अब हमारा जो गोल्ड होता है, इससे कितने सारे आभूषण बनते हैं कि नहीं, ज्वेलरीज बनती है, तो वो हमारी जब ज्वेलरी बन जाएगी तो वो हमारी प्रॉपर एक माला हो जाएगी, या फिर कुछ भी मैं बनवा सकती हूँ, रिंग बनवा सकती हूँ, तो वो तो हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा गोल्ड, ये हमारा पदार्थ हो जाएगा, यानी मटेरियल नाउन के अंदर हमारे ये आएगा। अब जैसे मैं बोल दूँ, या फिर मैं बोल सकती हूँ कोई भी धातु है, धातुएं तो बहुत सारी, लेकिन मैं बोल दूँ गोल्ड, तब तो प्रॉपर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मटेरियल यानी कि पदार्थ की बात हो रही है, तो हम लोग पदार्थ को समझ रहे हैं। अब जैसे वाटर है, स्टोन है, मिल्क, ये सभी क्या है, पदार्थ है कि नहीं है। अब मिल्क से हमारी कितनी सी मिठाइयाँ बनती हैं, पनीर भी बनता है, तो जब मिल्क रहेगा तो क्या वो पदार्थ हो जाएगा, लेकिन है वो भी नाउन, उसका भी नेम है तो नाउन है। इतना समझ में आया। बिल्कुल, मैंने कितना आपको सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है कि मैंने कहा नाउन हम किसे कहते हैं। चलिए रिवीजन कर लेते हैं। मैंने कहा कि नाउन किसे कहते हैं हम लोग, किसी भी चीज में, दुनिया में कोई भी चीज हो, अगर उसका नेम है तो
नाउन के अंदर ही आते हैं। लेकिन आप लोगों को नॉर्मली बताया जाता है कि 5 होते हैं, मैं भी कह रही हूँ 5 ही टाइप होते हैं, बट मैंने आपको पूरा बता दिया है कि अवस्था कॉन्केटेनिंग मूर्त अमूर्त करके भी बता दिया। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि मैंने कहा 5 टाइप, आपने आगे जाके पढ़ लिया कुछ और, तो मैम के साथ तो 2 टाइप हो गए। इस वजह से मैंने आपको सारा क्लियर कर दिया है। क्लास कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो मुझे